पेपर लीक की सीबीआई जांच कराना होगा। प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद करो। नीतीश कुमार शर्म करो। रमा किशोर सिंह को गिरफ्तार करो। रमा किशोर सिंह को गिरफ्तार करो। प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद करो। आज बिहार में हर प्रतियोगी परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, सचिवालय सहायक हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर परीक्षा में धांधली हो रही है। पहले तो क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, आंसर वायरल हो रहा है, उसके बाद अंदर से भी पैसा लेके सीट बेचा जाता है, इंटरव्यू पास कराया जाता है। और इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी के सरकारी एजेंसी खुद दे रही है। रमा किशोर सिंह 25 लाख रुपया लेके बीपीएससी के इंटरव्यू में डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाते थे, और इसका खुलासा खुद विजिलेंस ने, जो नीतीश कुमार का ही है, विजिलेंस ने ही किया एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, और उनका रमा किशोर सिंह का वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया। उसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज है। रमा किशोर सिंह बीपीएससी के मेंबर थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया। आज पूरे 1 साल हो गया, पिछले साल अगस्त लास्ट वीक में ही ये घटना हुई थी। चंडीगढ़ या हैदराबाद से उनका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया था, यानी कि पुख्ता प्रूफ है विजिलेंस के पास। और विजिलेंस बार बार बिहार सरकार से, यानी कि नीतीश और सुशील मोदी की जो जोड़ी है, उनसे अनुमति मांग रहा है कि अनुमति दीजिए, रमा किशोर सिंह को हम अरेस्ट करेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार अनुमति नहीं दे रहे हैं कि रमा किशोर सिंह अरेस्ट होगा। वो शिक्षा माफिया जो बिहार दरोगा, बीपीएससी सब में पैसा लेके सीट बेचता है रमा किशोर सिंह, ऐसे शिक्षा माफिया को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त नहीं है तो क्यों नहीं 1 साल होने के बाद भी रमा किशोर सिंह को अरेस्ट किया गया? कोई जवाब है नीतीश सरकार के पास, चाहे नीतीश के मंत्री के पास, नीतीश के विधायकों के पास, तो दे जवाब, मीडिया में आके दे जवाब, जहां भी आके जवाब देना है जवाब दे। हम पूछ रहे हैं बिहार के युवाओं की तरफ से। और नीतीश कुमार जी जो बार बार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो कहाँ गया इनका ये जीरो टॉलरेंस? जब आप ही के एजेंसी विजिलेंस पुख्ता प्रूफ प्रस्तुत कर रहा है कि वॉइस रिकॉर्डिंग मैच हो गया, फिर भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उस शिक्षा माफिया को, रमा किशोर सिंह को, तो हम क्या समझे? आखिर रमा किशोर सिंह ने कितना करोड़ रुपया आपको दिया नीतीश जी, ये बताइए। और बीजेपी जाके वो ज्वाइन कर दिए, यानी कि अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, 1 साल हो गया। और उसके बाद बिहार दरोगा में देखिए कि व्यापक पैमाने पे धांधली हुई, क्वेश्चन आउट हुआ, हम लोग पुख्ता प्रूफ दे रहे हैं, मोबाइल तक दे रहे हैं, जिस मोबाइल में एग्जाम से पहले आंसर वायरल हुआ। लेकिन पटना में 6 बार 7 बार हम लोग आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ, पूरे बिहार के युवा वहाँ आए, लेकिन नीतीश जी एक शब्द नहीं बोले। उल्टे उनके मंत्री बोलते हैं कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है। तो हम उस समय भी चैलेंज किए थे, और आज भी चैलेंज कर रहे हैं नीतीश जी के मंत्रियों को। नीतीश जी के 90% मंत्रियों को हम चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं इस दरभंगा के धोए घाट से, कि आके हमसे डिबेट कर ले नीतीश जी के मंत्री जी। 90% मंत्रियों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ ओपन, कि आके हमसे, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, या कोई भी मामला हो, 90% मंत्रियों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आके हमसे डिस्कस कर ले ओपन मीडिया के सामने। तो ये युवाओं को छल रही है नीतीश सरकार, और ये 15 साल से जो सत्ता में है तो घमंड हो गया, इनको तानाशाही हो गए। और जब भी छात्र हित का कोई बात होता है, आंदोलन होता है, तो नीतीश जी लाठी चलवाते हैं, आंसू गैस के गोले दागते हैं, जेल भेजते हैं। लेकिन हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं नीतीश जी। आज देखिए पटना में रैली हुआ था, आज दरभंगा में हो रहा है, कल को कहीं और होगा, और ये रुकेगा नहीं जब तक कि प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद नहीं होगा। और आप रमा किशोर सिंह को अरेस्ट नहीं करेंगे, और दरोगा में जो पेपर लीक हुआ उसका सीबीआई जांच अगर आप नहीं कराते हैं, तो बिहार का तमाम युवा, चाहे वो दरोगा परीक्षार्थी हो या न हो, बिहार का तमाम युवा और उसके अभिभावक इस बार ठान लिए हैं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो युवाओं के पेट पे लात मार रही है, जो युवाओं के रोजगार पे लात मार रही है, उसको सत्ता से बाहर करना है। और हम लोग नीतीश कुमार का पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं। 7 तारीख को जो उनका ये वर्चुअल रैली है, उसमें भी बिहार के युवा नीतीश सरकार का पूरा बहिष्कार कर रहे हैं। बाइकआउट नीतीश कुमार, सोशल साइट पे चलाना है, ट्विटर पे कैंपेनिंग करना है, बाइकआउट नीतीश कुमार एंड स्पीक अप फॉर बिहारी स्टूडेंट, हैशटैग दरोगा बहाली, सीबीआई जांच। ये 3 मुद्दा है हम लोग का, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और बार बार हम कह रहे हैं बिहार के युवाओं से ही कि सीबीआई जांच की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि एक परीक्षा में अगर सीबीआई जांच होती है पेपर लीक के खिलाफ, तो वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट करते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, या कोई भी बिहार पुलिस हो, अमीन हो, एसटीईटी हो, तो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा।
जो क्वेश्चन आउट करता है, पैसा लेके सीट बेचता है, पैसा लेके नौकरी देता है। और जब तक नीतीश कुमार अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो इलेक्शन का समय भी आ गया और नीतीश कुमार इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उल्टे बीपीएसएससी जो दरोगा का भर्ती आयोग है उस पर हम लोग आरोप लगाए तो नीतीश कुमार क्या किए देखिए। विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है सीबीआई जांच का, विधान परिषद में उठ रहा है, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद भी ये नीतीश सरकार क्या कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश जी, वो क्या किए कि बीपीएसएससी के सदस्यों का, उसके अध्यक्ष का, सचिव का, ओएसडी का, सबका 3 साल कार्यकाल एक्सटेंशन दे दिया। बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है ये नीतीश सरकार। तो इस नीतीश सरकार को सबक सिखाना है और इस विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार का पूर्णतः बहिष्कार कीजिए। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ये मामला बिहार दरोगा का नहीं है, ये बीएसएससी का नहीं है, ये बिहार पुलिस का मामला नहीं है, बिहार के पूरे बिहार के लोगों की बात है। ये नीतीश कुमार हर क्षेत्र में धांधली कर रही है, हर क्षेत्र में पैसा लेके नौकरी दे रहा है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है क्योंकि ये तनाशाह हो गए हैं। अगर आप नहीं हटाइएगा तो रोजगार नहीं आएगा। देखिए 15 साल में क्या एक भी चीनी मिल या एक भी फैक्ट्री लगा पाए नीतीश सरकार? नहीं लगा पाए। क्या 15 साल में पलायन रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो फिर क्या ही नीतीश सरकार से रह के हुआ? हम लोग जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार जांच का मांग कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, तो जांच नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब कैंसर हो जाए और घाव हो जाए तो पहले कैंसर का इलाज कराना जरूरी होता है दोस्तों। तो नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार के युवाओं के लिए कैंसर का रूप ले चुका है। आगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी, इसको छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि अभी नीतीश कुमार कैंसर हो चुका है, कोरोना से भी घातक है हम लोग के लिए। तो पहले नीतीश कुमार को हटाना जरूरी है। अगर नीतीश कुमार को हम लोग नहीं इस बार हटाते हैं तो क्या होगा कि फिर से वही सरकार, फिर से वही शिक्षा माफिया, और ये सिलसिला और ज़्यादा बढ़ेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होता जाएगा। और हम ये बता दें कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी छात्र संगठन से नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह बिहार का युवा हूँ, बिहार का छात्र हूँ और आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए लड़ रहा हूँ। और जब तक नीतीश सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती है, हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा। और 7 तारीख का जो वर्चुअल रैली है नीतीश जी का, इसका पूरे बिहार के युवाओं से हम अनुरोध करते हैं, पूरे बिहार की जनता से अपील करते हैं कि आप लोग जम के विरोध कीजिए। और 11 बजे से 7 सितंबर को 11 बजे से #बाइकआउट नीतीश कुमार, #बाइकआउट नीतीश कुमार लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए और इस चुनाव में नीतीश सरकार का पूर्णतः बहिष्कार कीजिए। जदयू को एकदम वोट नहीं दीजिए, बाकी आपको जिसको वोट देना है, गधा को देना है दे दीजिए वोट, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी को वोट नहीं दीजिए, जो कि ये पूरे शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया है। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 5 साल में होता है। 2014 के बाद बीएसएससी सचिवालय सहायक का एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 2014 में इंटर स्तरीय का वैकेंसी आई थी, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ पीटी का रिजल्ट आया, वो भी हमारे आंदोलन के बाद। अभी उसका मेंस होना बाकी है। अब बताइए 2014 के बाद उसका कुछ नहीं हुआ, 2014 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं बीएसएससी की आई, तो क्या ये सरकार कर रही है? तो इसलिए हम आग्रह करते हैं आप सभी से कि 7 तारीख को नीतीश कुमार का बाइकआउट कीजिए, #बाइकआउट नीतीश कुमार चलाइए ट्विटर पे और इस चुनाव में पूर्णतः बहिष्कार कीजिए। और अपने अभिभावक को, अपने दोस्तों को भी समझाइए ये नीतीश सरकार जो है तानाशाही हो गई, एक बार इसको हराना जरूरी है। अगर ये नहीं हारते हैं इस बार तो हिटलर से भी ज़्यादा तानाशाह हो जाएंगे और उसके बाद आप भी 5 साल नहीं रोक पाइएगा। इसलिए इस साल युवाओं से हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि प्लीज़ इस बार नीतीश सरकार को हराइए, तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। और आने वाली जो भी सरकार होगी, अगर वो सरकार भी गलत करेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे। हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, न किसी नेता का समर्थक है, हम सच्चाई का समर्थक है, अन्याय का विरोधी है। जो भी छात्रों के साथ गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। और इस नीतीश सरकार से हम मांग करते हैं कि 2014 के बाद जो एक भी वैकेंसी नहीं आई, वो क्यों नहीं आई? जवाब दीजिए। आप बोले थे कि 50,000 वैकेंसी आएगी चुनाव से पहले, कहाँ गया वो 50,000 वैकेंसी? 4.5 लाख सीट खाली है बिहार में सरकारी पदों पे, आज तक वो वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है? 4.5 लाख। जवाब दीजिए नीतीश जी कि 15 साल से आप मुख्यमंत्री है, गठबंधन बदल बदल के एक भी उद्योग नहीं लगा, एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ, पलायन नहीं रुका, 2014 के बाद वैकेंसी नहीं बीएसएससी की आई, एक भी प्रतियोगी परीक्षा बता दीजिए नीतीश जी जो बिना धांधली के हुआ हो, जो बिना विवादों के हुआ हो। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, चाहे वो एकेडमिक हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। इसलिए बिहार के युवाओं से हम अपील करते हैं कि प्लीज़ इस बार नीतीश का बाइकआउट कीजिए, नीतीश कुमार का बाइकआउट कीजिए और अपनी भाषा में शालीनता रखते हुए बाइकआउट करना है। मैं कभी नहीं ये कहता हूँ कि गाली गलौज कीजिए, भाषा में शालीनता रखते हुए नीतीश जी का बहिष्कार कीजिए। नीतीश जी जो अच्छे काम किए हम उनका तारीफ भी करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन शिक्षा को चौपट कर दिए हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं, पलायन नहीं रुका,
एक भी फैक्ट्री नहीं खुला और 15 साल से मुख्यमंत्री है, तो अब किस आधार पे हम फिर इनको सत्ता संभाले? तो इसलिए चाहे ये जिस गठबंधन में चले जाए, लेकिन नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकिए दोस्तों। चाहे वो आरजेडी के साथ ही क्यों ना चले जाए, चाहे किसी के साथ चले जाए, कांग्रेस के साथ ही चले जाए, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री बनने से रोकना होगा, तभी इस बिहार का भला होगा। नया लोग आएंगे, नए विचार आएंगे, नया उत्साह आएगा, तभी बिहार का कुछ होगा। और हम युवाओं को मिल के इस मुहिम में साथ देना होगा। और जो भी युवा हैं जिनको लगता है कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप निर्दलीय इलेक्शन लड़िए, हम लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। जहाँ से भी आपको लगता है आप निर्दलीय इलेक्शन लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो भी पार्टी का हो या किसी का हो, अगर वो गलत प्रवृत्ति का लोग है उसको वोट मत दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सही लोग को वोट दीजिए और नीतीश सरकार का बहिष्कार कीजिए। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। पेपर लीक की सीबीआई जांच कराना होगा। प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद करो। नीतीश कुमार शर्म करो। रमाकिशोर सिंह को गिरफ्तार करो। रमाकिशोर सिंह को गिरफ्तार करो। प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद करो।